बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान हाफिजे कुरान बना लो। कुरान जिस सीने में आ जाए वो सीना आग से महफूज हो जाए। बाअमल हाफिज कुरान की ये शान है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों। आओ जरा देखो, आखिरी बात बता दूं, कुरान की शान क्या है। ये हुफ़ाज़े किराम ने अपने सीने में कुरान महफूज कर लिया है। अब मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, आप परेशान ना हो। आप परेशान तो नहीं हो रहे? कुरान ये जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान है ना, इसीलिए कुरान पे मैं बोल रहा हूँ कुरान की शान क्या है। वरना तकरीरें आपको हर मौजू पे इंटरनेट पे मिल जाएंगी। फुरकान निज़ाम मंजरी सर्च करेंगे, हर मौजू पे आपको तकरीर मिलेंगी बेफज़्ल ही ताला। ये करम है औलियाए किराम का, मुफ्ती साहब की दुआएं हैं। आप देखें, मैं कुरान की शान बता रहा हूँ। कुरान है क्या? आज हम कुरान को छोड़ करके सोच रहे हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लो। ए मेरे बुजुर्गों, इतना याद रखना, अपनी औलाद को ऐसी तालीम दे के जाना जहां औलाद के ऊपर माँ बाप के हक हैं, वहीं औलाद के भी हक माँ बाप के ऊपर हैं। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। सबसे पहली बात, हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत औलाद के दिल में डाल दो। नबी का प्यार औलाद के दिल में डाल दो। नबी की मोहब्बत क्या फिल्में दिखाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत क्या बच्चों को गाने सुनाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत क्या उन्हें कार्टून दिखाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत क्या उन्हें बचपन ही से गेम खेलने की आदत बनाने से पैदा होगी? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, नबी की मोहब्बत कुरान पढ़ने से पैदा होती है। नबी की मोहब्बत दुरूद शरीफ पढ़ने से पैदा होती है। नबी की मोहब्बत अच्छी आवाज में नाते पाक सुनने वाले से पैदा होती है। नबी की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में डाल दो। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, उसे आग के शोलों पे भी लिटाया जाता है, कभी कोई उसके ईमान को हिला नहीं पाता है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, उसे गरम गरम लू के थपेड़ों पे लिटाया जाता है, तब भी वो अपने ईमान का सौदा नहीं करता है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, उसे जलती हुई आग के अंदर डाल दिया जाता है, तब भी वो अपने ईमान का सौदा नहीं करता है। हजरत अम्मार इब्ने यासिर को देखो, आग के अंदर डाल दिया गया, जलती हुई आग के अंदर। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरा हाल देखिए, आपके गुलाम को आग में डाला जा रहा है। आका गुजर रहे थे, दुआ के लिए हाथ उठ गए, या नारो कोनी बर्दों व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम, ए आग अम्मार पे वैसी ही ठंडी और सलामती वाली बन जा जैसी हजरत इब्राहिम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग से बाहर निकल आए, तब काफिरों ने एक जुबान होके कहा था, ए अम्मार इब्ने यासिर बताओ, अगर तुम दौलत चाहते हो तो दौलत दे दे, अगर तुम पैसा चाहते हो तो पैसा दे दे, तुम किसी कबीले की खूबसूरत लड़की से निकाह करना चाहते हो तो हम तुम्हारा निकाह करा देंगे, अगर तुम सरदारी चाहते हो तो तुम्हें सरदारी दे देंगे। बताओ, क्या तुम नबी का कलमा पढ़ना छोड़ सकते हो? नबी की मोहब्बत दिल से निकाल सकते हो? तब हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने फरमाया, ए सारे काफिरों सुन लो, तुम सारी दुनिया की दौलत ला करके मेरे हाथ पे रख दो, तब भी मैं अपने नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। बरेली के इमाम की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनीम रगड़ कर एड़ियां, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी की मोहब्बत औलाद के दिल में डाल दो। दूसरी बात आका फरमाते हैं, हुब्बे अहले बैती, मेरे अहले बैत की मोहब्बत औलाद के दिल में डाल दो। अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। और इस हदीस को जिस मकसद के तहत मैंने पढ़ा, वो तीसरी बात सुनो और उस पर अमल करना शहबाद वालों। मेरे आका फरमाते हैं, वह क़िराअतुल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान की तालीम पढ़ना सिखाओ। बेशक अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बगैर तालीम कुरान की दिलाए दुनिया से चले गए, बेशक तो वो औलाद तुम्हारे लिए ईसाले सवाब नहीं कराएगी, बल्कि बंटवारे के लिए लड़ाई और झगड़े करती नजर आएगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए औलाद को इस हाल में दुनिया से छोड़ के जाओ
कि जब जनाजा उठने वाला हो तो वह बंटवारे की लड़ाई न करे बल्कि सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करती नजर आए, बेशक कुरान की तिलावत करती नजर आए। हमने दुनिया का जायजा लिया है, हमने दुनिया में देखा है कि वो जो नाश करते थे कि मेरा बेटा फला जगह जॉब कर रहा है, मेरा बेटा फला मनसब पे कायम है, मेरा बेटा इतने पैसे महीने में कमा के लाता है। हमने देखा जब वो दुनिया से चले गए तो वो रुमाल छोटा सा सर पे रख के दूर खड़े होके इमाम साहब कहते हैं जनाजे की नमाज पढ़ाने की इजाजत दो, तो वो दूर से कहता है पढ़ाओ मौलाना साहब नमाज जनाजा पढ़ाओ। अल्लाह अकबर। वो जो जनाजे में लेटा है ना, वो चौराहे पे खड़े होके कहता था मेरा बेटा इतने पैसे कमाता है, मेरा बेटा फला मनसब पे फाइज है, मेरा बेटा फला जगह जॉब करता है, मेरा बेटा फैमिली के साथ फला जगह रहता है। उसका मुंह नहीं थकता था तारीफ करते करते। अब देखो वो जनाजे की चारपाई में लेटा है, कोई चीखे सुनने वाला नजर नहीं आ रहा है। नमाज जनाजा पढ़ने खड़ा हुआ तो नीचे रुमाल बिछा लिया। किसी आलिम ने पूछा ये रुमाल क्यों बिछाया? कहता है यहाँ तो सफ बिछी हुई नहीं है, सजदा करूंगा तो मेरी पेशानी पे गर्द लग जाएगी। तो किसी आलिम ने कहा अरे तुझे पता नहीं है नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता है। वो जो सीना तान के कहता था मैंने फला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कराया है, मैंने फला कॉलेज में अपने बेटे को पढ़ाया है, अब उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। वो चीख चीख के कह रहा था अरे जालिम नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता है। काश मैंने तेरी तालीम पे लाखों रुपये खर्च ना किए होते, करोड़ों रुपये खर्च ना किए होते, बल्कि मैंने तुझे मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठाया होता और नबी का लाया हुआ कुरान पढ़ाया होता तो तू दूर खड़ा नहीं होता, बल्कि जनाजे की नमाज पढ़ा करके मेरे लिए बख्शिश की दुआ करता नजर आता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इसलिए ऐ मेरे अजीजों बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चों को कुरान की तालीम दो, बच्चों को दीन की तालीम दो, बच्चों को शरीयत की तालीम दो कि कहीं ऐसा ना हो मरने के बाद पता नहीं कौन हमारे काम आए। हम आपसे पूछते हैं आप कितना अपने बाप की कब्र पे जाते हो, आप कितना अपने दादा की कब्र पे जाते हो। आज का दौर बड़ा मसरूफियत का दौर है, आज का दौर बड़ा मशगूलियत का दौर है। अगर कोई किसी के यहाँ शादी में जाता है तब जाता है जब खाना खिलाने का वक्त होता है, किसी के यहाँ इंतकाल में जाता है तब जाता है जब मैयत कभी दफन होने के करीब होती है। पूछा जाए फौरन दफन के बाद घर वापस, पूछा क्यों जा रहे हो? बड़े अजीज का जनाजा था, बड़े अजीज के यहाँ शादी थी, तुम क्यों जा रहे हो? कहता है दुकान खुली छोड़ के आया हूँ, कारोबार छोड़ करके आया हूँ। मैं अगर यहाँ रहूंगा तो दुकान मेरी मार्केट में मेरी दुकान कैसे मेरी गिराकी खराब हो जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। ऐ शहबाज के जिंदा दिल मुसलमानों, ऐ कुर्बो जवार से आने वालों, जब आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है तो क्या उम्मीद करते हो इस औलाद से जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे फिल्में देखने से फुर्सत नहीं मिलती? क्या वो तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? क्या वो तुम्हारी कब्र पे जाकर के इसाले सवाब करेगी? जो 2.5 घंटे की फिल्म देख ले लेकिन बाप से बात नहीं करती, वो कौम जो 2.5 घंटे की फिल्म बैठ करके देखे, 10 मिनट अपने बाप के पास बैठ करके बातें नहीं करती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के इसाले सवाब करेगी? इसलिए अपनी औलाद को दुनिया से जब जाओ तो इस हाल में जाना कि औलाद को या तो आलिम बना के जाना या हाफिज बना करके जाना, क्योंकि औलाद जब आलिम होगी या हाफिज होगी तो जब बाप की रूह निकलने का वक्त करीब होगा तो सरहाने बैठ के सूरह यासीन की तिलावत करता नजर आएगा। जब जनाजा उठने का वक्त होगा तो वो कुरान की तिलावत करता नजर आएगा और नमाज जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आएगा, कब्र पर बैठ करके कुरान की तिलावत करता नजर आएगा। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, बख्शिश की राह मोमिनों आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बनाना।